आधी रात में वो हशर करूंगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। और जल्द हमारे बच्चों की शादी होगी इंशाल्लाह। तुम्हारी चालाकी और तुम्हारी साजिश दोनों समझ आ गई हैं मुझे। पारस बीबी की गाड़ी पर ब्लास्ट हुआ ऐसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों की मंगनी हुई है और घर वालों ने ना शादी से पहले मिलने पर पाबंदी लगा दी है, इसीलिए इस तरह छुप छुप कर दूर दूर से बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाफिज़ के नए प्रोमो ने तो नाजरीन को हैरान करके रख दिया है। एक तरफ खुशियों की महफिल सजी हुई है तो दूसरी तरफ एक ऐसी ख़तरनाक साजिश तैयार हो रही है जो हर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आने वाली किस्त में मोहब्बत, धोखा और सस्पेंस अपने अरूज पर नज़र आने वाला है। प्रोमो के आगाज़ में एक शानदार तकरीब दिखाई जाती है जहां पारस और आफ्ताब की मंगनी हो रही होती है। पूरा घर खुशियों में डूबा हुआ नज़र आता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। इसी दौरान पारस आफ्ताब से हंसते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि हमारी मंगनी हुई है और घर वालों ने हमें बात करने से रोका है, इसीलिए हम छुप छुप कर बातें कर रहे हैं। ये खूबसूरत लम्हा दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत को ज़ाहिर करता है, लेकिन शायद ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक कायम रहने वाली नहीं। नाजरीन, दूसरी तरफ कहानी एक ख़तरनाक मोड़ लेती है जहाँ नदीम वहाब दुरानी को फ़ोन करता है, लेकिन वहाब दुरानी गुस्से से आग बगोला होकर कहता है, तेरी सारी साजिशें मैं समझ गया हूँ, अब मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। इस एक डायलॉग से साफ अंदाज़ा होता है कि अब वहाब दुरानी किसी बड़े इंतकाम की तैयारी कर चुका है और आने वाली किस्त में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन असल धमाका तो इस वक्त होता है जब एक ड्राइवर घबराहट में आकर खबर देता है कि पारस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनते ही बेजाद शाह के होश उड़ जाते हैं और उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। ये मंजर प्रोमो का सबसे जज्बाती लम्हा है जो नाजरीन को बेचैन कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर पारस को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने नई साजिश रचाई है। क्या वहाब दुरानी इस वाक़े के पीछे है और क्या आफ्ताब अपनी मंगेतर को बचा पाएगा या फिर कहानी एक ऐसा रुख इख्तियार करेगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। आपके ख्याल में पारस के एक्सीडेंट के पीछे असल मुजरिम कौन है? क्या वहाब दुरानी अपनी धमकी सच कर दिखाएगा या फिर नदीम की कोई नई चाल सामने आएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।